हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 9th स्टैंडर्ड की जो फर्स्ट बुक है बिहीव, उसका 6th चैप्टर है माय चाइल्डहुड और इसके राइटर हैं APJ अब्दुल कलाम। उसकी समरी करेंगे और MCQ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये हमारा चैप्टर है माय चाइल्डहुड, इसमें क्या होता है, जो APJ अब्दुल कलाम होते हैं वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। इसमें जो अब्दुल कलाम होते हैं वो APJ अब्दुल कलाम होते हैं, वो बताते हैं कि उनका जन्म रामेश्वर शहर में हुआ था और उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आसियम्मा था। कलाम के पिताजी क्या होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और ना ही ज़्यादा अमीर होते, फिर भी वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और दयालु होते हैं। उनकी माता भी क्या होती है, दयालु होती है, क्योंकि क्या होता है, उनके घर पे बहुत से आस पड़ोस के जो गरीब लोग होते थे वो खाना खाने के लिए आते थे। उसकी माँ गरीब लोगों को खाना खिलाती थी। अब्दुल के क्या होते हैं, 3 भाई होते हैं और अब्दुल कलाम के 3 भाई और एक बहन होती है। वो रामेश्वर में मस्जिद वाली गली में अपने जो पूर्वजों का मकान होता है उसमें रहते थे और उनका जो घर था वो पक्का और बड़ा मकान था। उनके पिता क्या होते, ज़्यादा सुख सुविधा घर में रखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो अपने घर में जो डेली यूज की जो जितनी भी ज़रूरतें होते हैं उनको रखते थे। आलतू फालतू की जो चीज़ें नहीं रखते थे। अब्दुल कलाम जब 8 साल के होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम अचानक से क्या होता है, जो इमलियों की गुठलियाँ होती हैं उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वे क्या करते हैं, इस टाइम में जो उनके बीज होते हैं उनको इकट्ठा करके बाज़ार में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और वो क्या करते थे, दिन भर तो उनकी गुठलियाँ इकट्ठे करते थे और फिर क्या थे, उसको बेचते थे। उसके बेचने के बाद गुठलियों को बेचने के बदले उन्हें 1 आना यानी लगभग 6 पैसे मिलते थे। और जो पुराना टाइम होता था उस टाइम क्या होता था, 1 आना यानी 6 पैसे वो मिलना भी क्या होता था, बहुत बड़ी बात होती है। उनकी जो वैल्यू थी पैसों की बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। उनका चचेरा भाई क्या होता है, समसदीन रामेश्वर में घर घर अखबार बांटता था और उसको क्या था, एक हेल्पर की मतलब उसकी कोई मदद कर दे, उस ऐसे इंसान की ज़रूरत थी। तो वो क्या करता है, अब्दुल कलाम को अपने साथ काम पर लगा लेता है। और कलाम को उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में स्वयं से पैसा कमाएंगे। फिर क्या होता है, अब्दुल कलाम अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जो अब्दुल कलाम होते हैं वो अपने पिता से ईमानदारी एवं आत्म अनुशासन सीखते हैं और अपनी माता से अच्छाई एवं दयालुता के गुण होते हैं वो अब्दुल कलाम में विरासत में मिले, मतलब अपने माता पिता से ही मिले उन्हें। बचपन में क्या होता है, उनके 3 खास दोस्त होते हैं। एक होता है रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन और तीसरा होता है शिव प्रकाशन। ये सब क्या होते हैं, जो हिंदू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। और उनके जो हिंदू ब्राह्मण परिवार था उनकी जो सोच थी थोड़ी वैसे रूढ़िवादी सोच वाला परिवार था उनका। लेकिन जो ये तीनों दोस्त होते हैं वो कभी भी मतलब ये नहीं सोचते थे कि अब्दुल कलाम मुस्लिम है तो इसके साथ दोस्ती नहीं करनी। वो बिल्कुल अच्छे से रहते थे, ऐसा नहीं सोचते थे। फिर क्या होता है, जो वार्षिक मतलब साल में जो एक बार सीताराम कल्याणम समारोह होता था, उस टाइम क्या होता था, जो अब्दुल कलाम का परिवार था भगवान की मूर्तियां जो ले जाने के लिए नाव का इंतजाम करता था। और जब अब्दुल कलाम रात को सोते थे तो वो उनके दादा दादी से और उनके पिता से क्या थे, रामायण की कहानियाँ सुना करते थे। एक बार क्या होता है, अब्दुल कलाम जब 5वीं क्लास में हो जाते हैं तो उनके स्कूल में जो है एक नया टीचर आता है और अब्दुल कलाम को अपना जो खास दोस्त होता है अब्दुल कलाम का, रामानंद शास्त्री के साथ पहली लाइन में सबसे आगे बैठकर देखकर जो टीचर होता है वो सोचता है कि अब्दुल कलाम तो एक मुसलमान है और जो रामानंद शास्त्री है वो एक हिंदू पुजारी का लड़का है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अब्दुल कलाम को सबसे पीछे बैठने के लिए बोल देते हैं। इस पर क्या होता है, जो अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री क्या होते हैं, दोनों उदास हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता या अलग अलग बैठना, वो दोनों एक साथ ही बैठना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, जो रामानंद शास्त्री के पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो टीचर को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। अब्दुल कलाम के जो साइंस के टीचर होते हैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो क्या होते हैं, एक ऊंची जाति के ब्राह्मण होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, वो सामाजिक एवं धार्मिक बंधनों में विश्वास नहीं, मतलब वो ये नहीं सोचते थे कि जो हिंदू धर्म का वो ऊंचा है, जो ये कास्ट का ऊंचा होता है, ये छोटी जात होती है, ये इन चीज़ों में वो विश्वास नहीं करते थे। वो एक दिन क्या करते हैं, अब्दुल कलाम को अपने घर पे डिनर के लिए इन्वाइट कर लेते हैं। तो जो अय्यर की पत्नी होती है उसकी सोच रूढ़िवादी होती है, मतलब वो ऊंच नीच जात पात इन चीज़ों को मानती थी और वो कहती है कि मैं एक मुस्लिम लड़के को अपने घर पे
अपनी जो रसोई में बना हुआ खाना नहीं दूंगी। लेकिन जो उसके टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है तुम मत देना, मैं दे दूंगा। तो जब अब्दुल कलाम उनके घर पे खाने के लिए आते हैं तो जो अब्दुल कलाम के साइंस टीचर होते हैं वो खुद अपने हाथों से अब्दुल कलाम को खाना देते हैं और उसके साथ बैठकर खाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अब्दुल कलाम को कि तुम फिर से नेक्स्ट वीक फिर आना घर पे खाना खाने के लिए। इस दौरान क्या होता है, जो उनके साइंस टीचर की जो वाइफ होती है वो देखती है कि अब्दुल कलाम तो सेम वैसे ही तो खाना खा रहे हैं, वैसे ही वो सब कुछ तो सेम ही है। फिर वो उसके जो विचारधारा होती है बदल जाती है। और वो जब नेक्स्ट टाइम अब्दुल कलाम उनके घर पे खाने के लिए आते हैं तो वो खुद अब्दुल कलाम को अपने हाथों से खाना परोसती है। फिर क्या होता है, तब तक क्या हो जाता है, दूसरा विश्व युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है और जो भारत को जो आज़ादी मिलने वाली होती है वो भी बिल्कुल नज़दीक आ जाती है और सारे देश में क्या होता है, खुशी का माहौल होता है। और अब्दुल कलाम होते हैं वो अपने पिता से रामनाथपुरम में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए परमिशन मांगते हैं और उनके पिताजी क्या होते हैं उनको परमिशन दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज अब्दुल कलाम व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। मतलब इसमें पूछा गया है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था तब अब्दुल कलाम की उम्र क्या थी। ए ऑप्शन है 8 ईयर्स 8 साल, बी है 9 ईयर्स 9 साल, सी है 10 ईयर्स 10 साल, डी है 11 ईयर्स 11 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अब्दुल कलाम सिटिंग विद व्हेन द न्यू टीचर आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द लास्ट बेंच। मतलब अब्दुल कलाम किसके साथ बैठे होते हैं जब जो उनका नया टीचर होता है उनको पीछे लास्ट बेंच पे जाकर बैठने के लिए बोलता है। ए ऑप्शन है अरविंदन, बी है रामानंद शास्त्री, सी है शिव प्रकाशन, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रामानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जॉब दैट अर्न मनी फ्रॉम अब्दुल कलाम वाज। मतलब कौन सी जॉब थी जिससे जो अब्दुल कलाम होते हैं पहली बार पैसे कमाते। ए ऑप्शन है कलेक्टिंग एंड सेलिंग टमरिंड सीड, टर्मरिक सीड्स आएगा ये, टमरिंड सीड्स। बी है कलेक्टिंग एंड सेलिंग न्यूज़पेपर्स, यानी कि न्यूज़पेपर को इकट्ठा करना और उनको बेचना। और ए ऑप्शन में है जो इमलियों की गुठलियाँ होती है ना उनको इकट्ठा करना और बेचना। सी है बोथ ए एंड बी, या ए और बी दोनों। डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कलेक्टिंग एंड सेलिंग टर्मरिक सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नरेटर्स हाउस बिल्ट। मतलब जो नरेटर हमारे अब्दुल कलाम हैं उनका घर कब का बना हुआ था। ए ऑप्शन है 17वीं सेंचुरी 17वीं शताब्दी का, बी है 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी का, सी है मिडल ऑफ 19वीं सेंचुरी मतलब है 19वीं शताब्दी के मध्य में, डी है बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मतलब जो 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई थी उस टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल वाज द हाउस मेड ऑफ। जो अब्दुल कलाम का घर होता है वो किस, उस घर को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ था। ए ऑप्शन है मड एंड स्ट्रा, बी है ग्रेनाइट, सी है बोल्डर्स, डी है लाइमस्टोन एंड ब्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लाइमस्टोन एंड ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल रिप्रेजेंटेड अब्दुल कलाम एज ए मुस्लिम बॉय। मतलब कैसे पता चलता था कि अब्दुल कलाम जो है एक मुस्लिम लड़के हैं। ए ऑप्शन है ही स्पोक उर्दू, वो उर्दू बोलते थे, बी है ही वोर ब्लैक क्लॉथ, वो काले कपड़े पहनते थे, सी है ही वोर ए कैप, वो एक कैप पहनते थे, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ही वोर ए कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अब्दुल कलाम्स क्लोज फ्रेंड्स एट स्कूल। मतलब जो ये ऑप्शन दिए गए हुए हैं उनमें से कौन ऐसा था जो अब्दुल कलाम का स्कूल के टाइम में घनिष्ठ मित्र यानी अच्छा दोस्त नहीं था। ए ऑप्शन है रामानंद शास्त्री, बी है ये बी आएगा फ्रेंड इधर अरविंदन, सी है शिव प्रकाशन, डी है शमसुद्दीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन शमसुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ही डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर एट। मतलब जो अब्दुल कलाम होते हैं वो अखबार कहाँ पर बांटते थे। ए ऑप्शन है किलाकेरी, बी है मुन्नार, सी है रामेश्वरम, डी है मंगलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट हैड फोर्स्ड शमसुद्दीन टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड। मतलब किस कारण से जो शमसुद्दीन को महसूस होता है कि उसको एक सहायक की ज़रूरत है। ए ऑप्शन है रिसेशन, रिसेशन अनुबंध दिया जाती है,
ये बी है फ्रेंड इधर। बी ऑप्शन है ट्रेन लूटर्स इन्फ्लुएंस, मतलब जो ट्रेन लूटने वाले होते हैं उसके कारण। सी है वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। डी है राइज इन द डिमांड ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब अचानक से जो अखबार की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है इसके कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वर्ल्ड वार सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द न्यू टीचर आस्क ऑफ कलाम, जो नया अध्यापक होता है अब्दुल कलाम के स्कूल में वो अब्दुल कलाम को क्या बोलता है। ए ऑप्शन है टू लीव द क्लास, क्लास छोड़ दो, मतलब बाहर चले जाओ क्लास से। बी है टू गो सिट एट द बैक, यानी पीछे जाकर बैठ जाओ। सी है टू सिट विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ बैठ जाओ। डी है टू रिसाइट अ पोएम, एक पोएम सुनाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टू गो सिट एट द बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दीनामणि द नेम ऑफ, दीनामणि किसका नाम है। ए ऑप्शन है ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का। बी है ए बुक, बुक का। सी है ए ट्रेन, ट्रेन का। डी है ए फ्रेंड ऑफ अब्दुल कलाम, यानी अब्दुल कलाम के किसी दोस्त का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस डिड द टीचर डिसाइड टू सेपरेट कलाम एंड हिज फ्रेंड, मतलब किस आधार पर जो टीचर होता है डिसाइड करता है कि अब्दुल कलाम और उसके दोस्त को अलग कर दिया जाए। ए ऑप्शन है बेस्ड ऑन रेसिज्म, जाति के आधार पर। बी है बेस्ड ऑन लाइनेज, आयु के आधार पर, बॉर्डर लाइन उसके आधार पर। सी है बेस्ड ऑन सोशल रैंकिंग, मतलब जो समाज ने निर्धारित कर रखे रैंक उनके आधार पर। डी है बेस्ड ऑन अपीयरेंस, यानी जो उनके अपीयरेंस हैं उनका पहनावा दिखावा है उनके हिसाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बेस्ड ऑन सोशल रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन ए, मतलब जो अब्दुल कलाम होते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है रिच फैमिली, अमीर परिवार में। बी है पुअर फैमिली, गरीब परिवार में। सी है मिडिल क्लास फैमिली। डी है पॉलिटिकल फैमिली। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मिडिल क्लास फैमिली। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर वाज, अब्दुल कलाम के पिताजी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है जैनुलब्दीन। बी है शमसुद्दीन। सी है रहीमद्दीन। डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जैनुलब्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट है फ्रेंड द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अब्दुल कलाम इज, अब्दुल कलाम ने कौन सी किताब लिखी है। ए ऑप्शन है विंग्स ऑफ फायर। बी है माई चाइल्डहुड। सी है माई ऑटोबायोग्राफी। डी है विंग्स ऑफ साइंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ साइंस। ये हमारा जो चैप्टर है फ्रेंड माई चाइल्डहुड, ये इसी में से लिखा हुआ है विंग्स ऑफ फायर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।